वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में 9.4 एक्सरसाइज को आप हल करना जमा सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज के अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो पहले की तरह जिस तरह फार्मूलेज इस्तेमाल हुए हैं पहली एक्सरसाइज में, इसी तरह इसमें भी होंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूलेज हैं, इनको आप जारी बात है नाम के मुताबिक आपको जुबानी याद करना पड़ेगा। तो फार्मूलों पे ये सारी एक्सरसाइज आगे जो आ रहे हैं सवाल, इनमें फार्मूलाज ही हैं। तो फार्मूलाज को जुबानी याद करना आपका फर्ज है, आपका काम है, तो लाजमी कीजिए। तो अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो यहाँ पे मखरूत के जो नामालूम अज्जा दर्ज किए गए हैं दर्ज करें, यानी आपको मालूम करने होंगे। जबकि तमाम लंबाइयाँ जो वो सेंटीमीटर में दी हुई हैं, वो आपके टेबल एक बना होगा, ठीक है। आप अपनी बुक पे भी साथ देखा करें सुनते हुए, तो वहाँ पे आपको एक टेबल सा नजर आ जाएगा। तो जो सी वैल्यू दी होंगी उनको लेकर यानी फार्मूलाज में पुट करने के बाद आपके पास जो मालूम करने होंगी उनकी वैल्यूज है वो मालूम हो जाती हैं। लेकिन जो यहाँ पे जो पहला सवाल है वहाँ पे वैल्यूज किसकी दी हुई हैं, यहाँ पे आपके सामने एच और एल लिखा हुआ है। अब ये भी जाहिर बात है डोनेटेड वैल्यूज होती हैं। एच से मुराद जो है वो हाइट होता है, ठीक है। एल से मुराद लेंथ होता है, और आप आर का सीख चुके हैं, आर से मुराद रेडियस होता है या रदास होता है। तो इनमें से आर एच एल की वैल्यूज कुछ में दी हुई हैं, कुछ में नहीं दी हुई। तो जिनमें जोन सी वैल्यू नहीं दी होगी, अगर एच की नहीं दी होगी तो आप एच मालूम करेंगे। अब यहाँ पे पहले सवाल में आर की नहीं है तो इसका मतलब आर की आप मालूम करेंगे। यानी डिपेंड करता है जोन सी वैल्यू मिस होगी उसी का आप पहले मालूम करेंगे। और मालूम जो है आपने इस फार्मूले से करना ही नहीं। ये जो शक्ल लिखी गई है इससे पहले ये इसकी ओरिजिनल ये मेन शक्ल है, जो पहले वाली है ये इसकी मेन शक्ल है। इसी से आगे चेंज होती है, यानी जिसकी वैल्यू चाहिए होती है वो दूसरी तरफ चली जाएगी। ये आपको अगर आपने सिंप्लीफिकेशन में सीखा है जो मेथड वही है कि आपको जोन सी वैल्यू चाहिए होगी उसकी दूसरी तरफ वैल्यूज हैं वो चली जाती हैं। यानी अगर आर की मालूम करनी है तो जारी बात है इस मेन फार्मूले से दूसरी तरफ कौन जा रहा है, एच। एच यहाँ पे प्लस का है तो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जिसकी हम वैल्यू मालूम करते हैं उसके ऊपर अगर स्केयर होगा तो स्केयर को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, जजर लिया जाता है, जो कि यहाँ पे आपके लिए आसानी के लिए मैंने यहाँ पे किया है। जजर लेके तो आपस में कैंसिल हो गया, तो एल बचा। अब यहाँ पे क्योंकि ये स्केयर हल नहीं होता तो इसके ऊपर ये रह जाता है, जो कि ये शक्ल बनती है। तो ये आपको बताने का मकसद यही है कि जो सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं वहाँ पे कंडीशन जारी बात है चेंज होगी। कुछ में ये पहली शक्ल इस्तेमाल हो जाती है तो आसानी होती है बच्चों के लिए। लेकिन जैसे कि इस वाली कंडीशन में है कि आर मालूम करना था, तो इसका मतलब दूसरी तरफ कौन जाएगा, एच, जो कि यहाँ पे माइनस की सूरत में शो हो रहा है। तो एज एल बराबर क्या बचता है, एच स्केयर प्लस आर स्केयर। लेकिन यही शक्ल अब क्योंकि हम आर के लिए कर रहे हैं, यही शक्ल इसको करते हैं। मैं आपको यहाँ पे हल करके दोबारा से बता देती हूँ, जो कि अभी आपके सामने बताया गया था। यानी आर स्केयर एच स्केयर एल आर की फर्ज करें हमने मालूम करें तो दूसरी तरफ कौन जाएगा, माइनस एच स्केयर बराबर आर स्केयर। इसको प्रॉपर लिखने का मेथड ये होता है कि जिसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है वो इस तरफ शो होनी चाहिए, तो हम इसको इस तरफ लिख देते हैं। तो एल स्केयर माइनस एच स्केयर है, तो इसका क्या लेंगे आप, जजर। मकसद ये है कि इसके ऊपर से खत्म हो जाए, तो आर बराबर क्या बचेगा, एल स्केयर माइनस एच स्केयर, जो कि ये शक्ल है, ठीक है। फर्ज करें अब यही चीज आपने अगर एच के लिए करनी होगी तो यहाँ पे आर की जगह क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। डिपेंड करता है वो, आप जारी बात है इसको जब प्रैक्टिकली करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए इसको कंडीशन को याद रखना हल करना आपके लिए आसान होता है। तो आई होप पॉइंट क्लियर हो गया हो आपको। तो यहाँ पे ये तो फर्स्ट फार्मूले की बात होगी जो कि आपके टेबल में होगा। अब कुछ में ये होगा कि एल एच आर भी नहीं दिया होगा, यानी इनमें से कोई वैल्यूज नहीं दी होंगी। तो वो एक तरह से मेथड आप पहले से सीख चुके हैं कि वहाँ पे आप रकबा दे के तो आप आर मालूम कर सकते हैं या फिर एच मालूम कर सकते हैं। यानी इनमें से कोई सा भी फार्मूला इस्तेमाल करके आप वैल्यू जो है वो मालूम कर लेंगे। यानी यहाँ से भी कर सकते हैं, इस वाले से भी इस वाले में से मुश्किल हो जाएगा, इन दोनों में से आप कर सकते हैं। यानी यहाँ से आर की भी निकाल सकते हैं, एल की भी निकाल सकते हैं। अगर ये इस्तेमाल करेंगे मोस्टली यही इस्तेमाल होगा, यानी इसमें से आसानी से आपके लिए आर की वैल्यू
जो वो निकल आती है। फिर इस फार्मूले की बारी आती है, ये अप्लाई होगा तो बाकी कंडीशन आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। आई होप ये ब्रीफ सी आपको जो एक सबकी एक ओवरऑल जो एक ओवरव्यू था वो आपको बताया गया। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया जो मैंने बताए हैं। अगर आपको क्लियर हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। यहाँ पे फार्मूला तो जारी बात ये है जो कि इस ओरिजिनल जो फार्मूला है इसी में से सिंप्लीफाई किया गया, जो कि जारी बात सवाल की कंडीशन के मुताबिक ऐसा जो वो किया जाता है, यानी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो अब बाकी फार्मूलाज की बात करते हैं, वो तो वही शक्ल है जो मेन है। यानी अगर तिरछी सतह का रकबा मालूम करना है तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, तिरछी से मुराद ये डायगोनल यानी टेढ़ी होना। इस शक्ल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, इसके लिए कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, पाई जो कि आपको पता है 22/7 होता है। ठीक है, पाई बराबर वैल्यू ये आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, 22/7 होता है। आर और एल की आपको, आर की तो यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है, एल की आपको यहाँ पे दी हुई है। तो इसका मतलब आर की यहाँ से मिली, एल की आपको दी हुई है, सवाल बुक वालों ने आपको दी हुई, वो आप अप्लाई करके तो आपके पास ये फार्मूला हल हो जाता है। तो नेक्स्ट है कायदे का रकबा। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, पाई आर्स के। आई की वैल्यू आपको यहाँ से, सॉरी आर की आपको यहाँ से मिल जाएगी, पाई आपको पता है 22/7 होता है। बाकी सिंप्लीफिकेशन होती है, यानी जमा मनफी ज़रब दे के आपका फाइनल आंसर होगा। इसी तरह आगे चलते हैं, नेक्स्ट फार्मूला जो इस्तेमाल होगा, यानी बाकी आपके लिए छोड़े गए हैं, तो आप प्लीज़ इनको समझते हुए जो पॉइंट आपको बताए गए हैं इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए आप अप्लाई कीजिए, तो आपके लिए सवाल को हल करना आपके लिए आसान होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट फार्मूला है सतह का कुल रकबा। इसके लिए आपने क्या करना है, पाई आर इंटू एल प्लस आर है, यानी आर की यहाँ से वैल्यू मिल गई, एल की आपको दी हुई है, और आर की यहाँ पे 2 दफ़ा अप्लाई होगी, एक दफ़ा बाहर होगी और एक दफ़ा अंदर, यानी फार्मूले की कंडीशन है। तो जाहिर बात है उसी के मुताबिक आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पुट करने के बाद जाहिर बात है सिंप्लीफिकेशन होगी और आपका फाइनल आंसर आपके पास आ जाता है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू पहले तो मालूम करेंगे, क्योंकि आपको फार्मूले जितने भी हैं एल की, एच की और आर की चाहिए। तो एल की ये और एच की आपको दी हुई है, और सिर्फ फार्मूलों के मुताबिक आर की नहीं है, तो इसका मतलब आर आप मालूम करें। तो फर्ज करें टेबल में आपके जो सेकंड क्वेश्चन है वहाँ पे एल की नहीं दी हुई है, तो इसका मतलब एल की आपको यहाँ से मालूम करनी पड़ेगी। वो आप सारी बात इसी फार्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद एल की यहाँ पे आर की जगह क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। वो सारी बात है आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको ज़्यादा क्लियर हो सकता है। तो आप सारी बातें सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये कंडीशनें जो है वो आपको ज़ुबानी एक तरह से याद हो जाएंगी। तो आई थिंक जिन बच्चों को ये चीज़ें याद होती हैं तो सारी बातें उस वालों को ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, बार बार टेस्ट की सूरत में इनको याद हो जाते हैं, या बार बार खुद अपने तौर पर भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पे वैल्यूज आपने आर की पहले मालूम करनी है। तो आर बराबर क्या है आपके पास, एल की वैल्यू आपको दी है वो है 10 है, ऊपर जारी बात है फार्मूले के मुताबिक स्केयर आ जाएगा, एच की जगह 8 है, ऊपर क्योंकि स्केयर है तो ऊपर स्केयर आएगा। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन ये होगी क्योंकि स्केयर है, स्केयर का मतलब ये 2 दफ़ा ज़रब खाएगी तो 100 आ जाएगा, और ये 8 का 64 हो जाएगा, और ऊपर क्योंकि स्केयर आ रहा है तो स्केयर रहेगा, स्केयर रूट है, तो 100 में से 64 गया तो आपके पास आंसर आता है यहाँ पे 36। ठीक है, तो 36 के लिए 6 और 6 एक ऐसा नंबर है जो आपके स्केयर को जब वो ख़त्म कर देगा, यानी 2 दफ़ा इसकी पावर 1 और 1 2 हो जाती है, और ये आपस में कैंसिल होके आपके पास रेडियस क्या आता है 6, इसका जो वो फाइनल आंसर आता है। तो अब रेडियस को या आर की वैल्यूज को सब में अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो पहला सवाल है उसमें सिर्फ आर की वैल्यू नहीं थी, बाकी सवालों में आपको बताया कहीं पे एच की नहीं होगी, एल की नहीं होगी, और एक सवाल में तो यह है कि इन तीनों की नहीं है, तो वो जारी बात है वहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा सवाल, लेकिन मेथड तो जारी बात है यही होगा। तो यहाँ पे पाई की जगह आप 22/7 लगाएंगे, आर की जगह आप क्या लगाएंगे, यह वैल्यू जो आपको मालूम हो चुकी है वो है 6, और एल आपको यहाँ पे दिया वो है 10। अब ये सारी ऊपर वाली वैल्यूज हैं 22, 6 और 10, ये सारी आपस में क्या करेंगे, ज़रब खाएंगे। तो 22 को 6 से ज़रब दी या 10 को 6 से दे दें तो 60 आ जाता है, 60 को 22 से ज़रब दें तो वो 1320 आता है, बटे में 7 आता है। तो 7 को
आपको पता है बटे में, तो इसका मतलब डिवाइड होगा। तो आप इसको कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। तकसीम किया 1320 को, तो वो आंसर आता है आपके पास 188.67 जब आपका आंसर आता है, सॉरी 57 है। ठीक है, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 है। आर की वैल्यू आप यहाँ मालूम कर चुके हैं, वो है 6। तो यहाँ पे बस पुट कर दें, 6 को 2 दफ़ा ज़रब दी तो वो 36 आता है। 22 पहले से वैल्यूज जो पाई की लिखी हुई है आपने, तो इनको ज़रब दें। 22 को 36 से ज़रब दी तो आपके पास आता है 792/7। तो 792 को 2 पर डिवाइड किया तो आंसर आपके पास आता है 113.14। 113.14 इसका जो वो आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो वैल्यू है या फार्मूला है वो पाई की जगह आप क्या लिखेंगे 22/7। आर की जगह आप क्या लिखेंगे 6 इंटू एल की जगह आपको 10 दिया हुआ वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, इन्हीं वैल्यूज को सब में अप्लाई करना है, जो एक ही दी होती है उन्हीं को सब में अप्लाई करना था, लेकिन फार्मूला जाहिर बात है डिफरेंट है। 10 जमा आर की वैल्यू क्या है 6, यानी 6 यहाँ पे 2 दफ़ा लिखा जाएगा क्योंकि फार्मूले में 2 जगह पे लिखा जा रहा है। 22/7 है। ठीक है, 6 अपनी जगह रहा, तो 10 में 6 सिंप्लीफिकेशन क्योंकि फार्मूले के मुताबिक जमा है, तो इसका मतलब ये जमा आ जाएगा। 10 में 16। तो अब इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन ये होगी कि अब ये सारी बट्टा फर्ज कर लें 1 है, बट्टे में बट्टा 1 है, तो ऊपर वाली सारी वैल्यू 16 को 6 से ज़रब दी, जो भी आंसर आता है उसको 22 से ज़रब दें और फिर इसको 7 पर डिवाइड कर दें। तो ये 21 12/7 है, यानी 22 को 6 और 16 से ज़रब देने के बाद जो आंसर आपके पास आता है 21। 12 जो है वो इसका आंसर आता है 7 पर डिवाइड करने के बाद। ठीक है, कैलकुलेटर पे आप कर लीजिएगा 301.71 जो है वो इसका आंसर आता है, जो कि आपके सवाल का जो वो फाइनल आंसर बनता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है। बाकी ऑलमोस्ट जितने भी आपके लिए छोड़े जा रहे हैं सब में यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है, यह फार्मूला आपको लाजमी ज़ुबानी याद करना है। यहाँ पे ये जो है वो हजम को जाहिर करता है, मखरूती जो शक्ल होती है उसका जो हजम कहा जाएगा उसका फार्मूला ये होगा, जिसको V से डोनेट किया जा रहा है। ठीक है, यानी वॉल्यूम या हुजम कह लीजिए, जो भी मीडियम है उसके हिसाब से अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर H, यहाँ पे H का इजाफा हो रहा है, यानी H से मुराद हाइट। तो यहाँ पे ये वर्ड प्रॉब्लम सवाल है, यहाँ पे आगे जो शुरू हो रहे हैं सवाल वो आपके वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम से मुराद आपके आभार्थी जो सवाल होते हैं, यानी आप जिस तरह पहला सवाल किया गया वहाँ पे सिर्फ वैल्यूज को दे दिया जाता है, यहाँ पे अल्फाज लिख दिए जाते हैं, साथ में वैल्यूज लिख दी जाती हैं, बस यही फर्क होता है, यानी अल्फाज का यहाँ पे इजाफा हो जाता है, लफ्जों में सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया कि एक मखरूती शक्ल का कप है। ठीक है, आइसक्रीम कप, और ये आइसक्रीम से भरा हुआ है, और इसमें आइसक्रीम का हुजम कितना होगा ये आपने एक तरह से वजन कह लीजिए या वॉल्यूम तादाद कह लीजिए। आइसक्रीम का हुजम जो है वो कितना होगा, अगर इसकी बुलंदी यानी इसकी बुलंदी से मुराद हाइट है, ये सॉरी मैंने हाफ मेंशन किया है। मखरूती कप का रदास जिसको आर से जाहिर बात है नाम रखा जाता है, जिस तरह इंसानों के नाम होते हैं इसी तरह फार्मूलाज में भी नाम होते हैं। तो आर बराबर 4 cm है, तो यहीं पे आपने लिखना था मखरूती। ठीक है, मैं अल्फाज कम लिखती हूँ क्योंकि टाइम कम होता है, और सेकेंडली आप जब खुद करेंगे तो आपको लाजमी अल्फाज को लिखना है। तो मखरूती कप का रदास, तो यहाँ पे मखरूती कप की बुलंदी यानी कप की हाइट कितनी है। ठीक है, उन्होंने पहले से मेंशन किया है कि रदास जो है इसका 4 है, हाइट जो है इसकी 5 है, हमने मालूम इसका हुजम करना है। तो वो फार्मूला आपके पास ये जुबानी आपको याद होना चाहिए। V बराबर क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर H है। तो जो जो वैल्यूज दी उनको उठा के आपने सिर्फ लिखना है। 22/7 है इसकी वैल्यू, आर की यहाँ पे 4 दी हुई है तो इसका मतलब 4 लिखेंगे, और ऊपर कुलिये के हिसाब से ऊपर स्क्वायर है तो इसको ये स्क्वायर यहाँ पे मेंशन करेंगे। H यहाँ पे वैल्यू क्या है आपकी, यानी हाइट इसकी बुलंदी कितनी है 5 है। अब सिंप्लीफिकेशन आपको पता है, यहाँ पे जो वैल्यू ज़रब खा रही है इनको ज़रब दे दें, तो ये 22/7 है। ठीक है, इसको चाहे 2 दफ़ा लिख लें, यानी 4 ज़रब 4 कर लें, या डायरेक्ट इसका आंसर जो भी आता है वो लिख लें। आसानी के लिए चलिए इसको अलग अलग लिखते हैं, यानी ये कितनी दफ़ा ज़रब खाता है 2 दफ़ा ज़रब खा रहा है। तो अब
यहाँ पे 1 फर्ज करें, यहाँ पे 1 फर्ज करें, ऊपर वाली सारी वैल्यूज जो हैं वो ज़रब खाएंगी, यानी आपस में ज़रब खाएंगी सारी। 22 को 1 से ज़रब दिया तो 22 से ही आएगा, 22 को फिर 4 से दिया, 4 को यानी 4 8 बार 88 आएगा, 88 को आगे 4 से जो भी आंसर आएगा फिर इसको 5 से, यानी सबको ज़रब देने के बाद जो आंसर आता है वो आप लिखेंगे। वो है आपके पास 1760 बटे आ रहा है 7 3 बार 21, और 1 जारी बात है वही 1 के साथ कोई भी रकम ज़रब खाए आंसर वो रकम आती है, तो 21 आता है। 17 बटे 60 को 21 पर डिवाइड किया तो आपके पास आंसर जो है वो 83.81 आता है, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। तो होप स्टूडेंट आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर आज की वीडियो के जरिए आपके लिए एक्सरसाइज को समझना हल करना आपके लिए आसान हुआ है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।